हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 18 दिसंबर से आयोजित किया जाएगा। ये जानकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद दी। प्रदेश के HCMS डॉक्टरों की ओर से 48 घंटे के सामूहिक अवकाश पर जाने के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि डॉक्टरों को भगवान की संज्ञा दी जाती है। ये मानवता की सेवा का पेशा है। इससे पहले भी डॉक्टरों की कई मांगे सरकार ने पूरी की। सीएम सैनी ने कहा कि वर्तमान में हमारे मंत्रीगण और अधिकारीगण उनसे बातचीत कर रहे हैं। उनकी सभी बातों को सुना जाएगा और किसी के अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में हरियाणा मोटर व्हीकल्स रूल 1993 के तहत टूरिस्ट परमिट के अनुसार चलने वाली टूरिस्ट गाड़ियों को चलाने की अवधि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इन नियमों को हरियाणा मोटर व्हीकल्स संशोधित नियम 2025 माना जाएगा। संशोधित नियम अनुसार एनसीआर में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर पेट्रोल या सीएनजी पर चलने वाली गाड़ियों को 12 साल तक चलने की इजाजत होगी, जबकि इसी परमिट कैटेगरी की डीजल गाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक चलाने की इजाजत होगी। नॉन एनसीआर एरिया के लिए पेट्रोल या सीएनजी और डीजल पर चलने वाली ऑल इंडिया टूरिस्ट गाड़ियों को भी ज्यादा से ज्यादा 12 साल तक चलाया जा सकेगा। एनसीआर इलाके में स्टेज कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, गुड्स कैरेज और स्कूल बसों समेत शेष सभी गाड़ियों के परमिट के लिए पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक या फिर दूसरे ईंधन पर चलने वाली गाड़ियों की ज्यादा से ज्यादा अवधि 15 साल तय की गई है। हालांकि केवल एनसीआर इलाके में इस टाइप के परमिट के तहत चलने वाली गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक चलाया जा सकेंगी। अन्य परमिट हैं जैसे स्टेज कैरीज या कॉन्ट्रैक्ट कैरीज, गुड्स कैरीज और स्कूल बसेस। इसके लिए पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक या दूसरे ईंधन पर चलने वाली गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 15 साल तय की गई है, क्योंकि ये पहले अमेंडमेंट आया था, ये इसको एज इट इज रखा है, इसमें चेंज नहीं किया। और इसी प्रकार डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 वर्ष वो तय की गई है। सभी प्रकार की गाड़ियों के लिए नॉन एनसीआर एरिया में अधिकतम अवधि 15 साल तय की गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा एग्जीक्यूटिव ब्रांच नियम 2008 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इन नियमों को हरियाणा सिविल सेवा संशोधन नियम 2025 कहा जाएगा। संशोधन के अनुसार HCS मुख्य परीक्षा में पेपरों की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है, जो कुल 600 अंकों के होंगे। हरियाणा परिवहन विभाग ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप साल 2016 में बनाए गए उन नियमों में संशोधन किया है, जिनके तहत सार्वजनिक सेवा वाहनों के माध्यम से यात्रियों को आकर्षित करने के लिए ऑपरेटरों या IT आधारित पैसेंजर एग्रीगेटर्स को एजेंट या प्रमोटर के रूप में लाइसेंस जारी किए जाते हैं। यह निर्णय यहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। नए नियमों के तहत 1 जनवरी 2026 से मोटर वाहन एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स और ई-कॉमर्स कंपनियों को अपनी मौजूदा फ्लीट में केवल डीजल या पेट्रोल से चलने वाले किसी भी वाहन को शामिल करने की अनुमति नहीं होगी। हरियाणा नगर निकाय जो विधेयक 2025 है, शहरों की समुचित और सुव्यवस्थित विकास के लिए हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में आमूल परिवर्तन करने के निर्णय लिया है। इसी कड़ी में मंत्रिमंडल ने नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के लिए एक अधिनियम बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। पहले क्योंकि नगर पालिका का अलग था और निगम का अलग था, अब इसको इकट्ठा एक किया है, एक ही उसको मंजूरी दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हैंडबुक फॉर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स का विमोचन किया। यह पुस्तक रिटायर्ड वरिष्ठ IAS अधिकारी डॉक्टर के खंडेलवाल और हरियाणा सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव अपूर्व कुमार सिंह की ओर से लिखी गई है। हरियाणा IAS ऑफिसर्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित पुस्तक विमोचन समारोह में IAS एसोसिएशन के पदाधिकारी और कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।
इस मौके पर हरियाणा आईएएस ऑफिसर एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल ने एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को स्मृति चिन्ह भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर को राज्य की प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था के लिए सार्थक बताते हुए कहा कि ये साधारण समारोह नहीं है, बल्कि ये विचारों का उत्सव है।